बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक सवाल जहन में बहुत खटकता है कि आखिर वजह क्या है कि पीपल्स पार्टी अपने लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है, साथ ही ये भी कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इसकी आखिर वजह क्या नज़र आती है? देखिए, करामत साहब कुछ चीज़ें इस वीडियो में सामने रखेंगे। पार्ट ऑफ इट इज इंफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ इट इज एनालिसिस। यानी इसमें मैं मालूमात की बुनियाद पे एक इन्फॉर्म्ड एनालिसिस और कुछ चीज़ें कंक्लूजन्स जो है वो मैं ड्रॉ करने की उनके ज़रिए कोशिश करूँगा। इस वक्त देखें, पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो अवामी लेवल पे तो हो नहीं रही, सही। वो हो रही है ड्राइंग रूम्स में। जो जोड़ तोड़ है, मुलाकातें हैं, फिर उसके बाद खुशगपियाँ हैं, फिर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में भी दोस्त बने हुए हैं। कुछ नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग, साथ में पीटीआई के लोग भी होते थे, ऐसे ग्रुप्स भी थे। वो भी शाम को कहीं ना कहीं बैठे होते हैं और इस तमाम मंजरनामे के ऊपर बातचीत चल रही होती है। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? पीपल्स पार्टी के हवाले से देखें, कोई तो है ना, ये जो आप कहानी कर रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ के लिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अपने जहन में रखें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हनीफ अब्बासी साहब ने, जी। और उन्होंने कहा था कि भुट्टो मर गया। कहानियां ना सुनाओ सन, जी। भुट्टो मर गया। सही। और शैला रजा साहिबा ने चढ़ाई कर दी थी और उनके दरमियान फिर एक बड़ा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लग रहा था कि कोई शदीद झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू होने वाला है। फिर हनीफ अब्बासी ने माफी मांग ली, फिर वो उन्होंने खामोशी हो गई, चुप हो हम्म, गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम अफजल चांद ने और फैसल करीम कुंडी ने, उन्होंने कहा कि तख्त लाहौर की लड़ाई है, उसमें हमारा भी हिस्सा है। उसके बाद मामला फ्लेयर अप हुआ, लगता था कि इनके दरमियान कोई बड़ा फड्डा होने वाला है। फिर कहीं बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज हुई कि मामलात सीधे हो गए। आसिफ अली जरदारी गए कि पीटीआई से टूटने वालों को झंडे मैंने पहनाने। उनके जनाब जलसे की बातें हो रही थी कि लाहौर में जलसा करने वाले है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री डाल रही है। अचानक जरदारी साहब इलाज करवाने चले गए, बिलावल भुट्टो कहीं और चले गए, और उसके बाद उनकी तकरीर आई कि अंकल हैं इसहाक डार, शबाज शरीफ हैं पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा नवीद कमर और जो हिना रबानी खर हैं बहुत अच्छी हैं, हमें बिलावल की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, ये मैंने गुलदस्ता सजाया, इसकी खुशबू ताक़यामत कायम रहेगी, शबाज शरीफ ने। फिर इनकी मुलाकात हुई दुबई में, फिर मामला पता चला कि जनाब इनके दरमियान मामलात हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। पंजाब में फलां 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 सीट के ऊपर जरदारी साहब ने कहा कि वो हमारे साथ करें मुकमुका। जिस भी जमात के पास सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं वो वज़ीर आज़म बना लेगी, जो नंबर 2 आती है वो सदर बना लेगी। ये मामलात चल रहे थे जिसमें फजलुर रहमान साहब रुस गए थे कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त चल क्या रहा है और क्या गुफ्तगू चल रही है इसके हवाले से। कुछ लोगों से सवालात किए हैं, कुछ उनकी डिस्कशन सुनी है, कुछ जो गपशप हो रही होती है उस दौरान आपको यू कैच सम ऑफ द फ्रेजेस एंड व्हाट्स हैपनिंग। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी ड्रास्टिक और ड्रामेटिक चेंज से गुजरी है उस वक्त के दौरान जिस वक्त इमरान खान टू पार्टी सिस्टम को चैलेंज कर रहा था और टू पार्टी सिस्टम को तोड़ रहा था, या इमरान खान से चलें आप कहते हैं तुड़वाई जा रही थी। सही। whatever the story you believe in, एब्सोल्यूट। आप जिस भी इन दोनों स्टोरीज में से बिलीव करते हैं, लेकिन इमरान खान ने ब्रेक किया स्टेटस को। और वो जो होता था कि ये जाएगा तो मैं नहीं आना है बारियां। वो, तो फिर यहां पर पीपल्स पार्टी को क्या सूट करता है? पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि तहरीक इंसाफ जीत जाए? नहीं, उनको तो अपना, देखिए 2008 मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, 2007 बेनजीर भुट्टो की शादी प्रैक्टिकली 2008 में पार्टी जो है उसका इंतजाम और इंसराम जो है वो पार्टी टेक ओवर हुई कुलों के बाद। आपको याद है कि वो बिल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फरजाना राजा साहिबा ने वो की थी, वो हाथ से लिखी हुई थी, उसके ऊपर वो सारी चली। पीपल्स पार्टी उसके बाद ऑल टुगेदर तब्दील हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सियासी परवरिश है वो आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर साहिबा ने की, वो उनके साए में पले हैं।
नाम उनके साथ लिखा जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस हुआ था। पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग जो हैं वो माँ की तरफ से कास्ट नहीं नहीं लगाते। अपनाते, वो चलती है पाकिस्तान में राइज जो सिस्टम है 100% वहीं से चलती है, 99 भी नहीं, 100% हाँ चलती उसी तरीके से चलती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक सियासी गेन के लिए उन्होंने ये किया, भुट्टो का नाम जरूर साथ रखा, लेकिन पार्टी की पॉलिटिक्स जितने भी पुराने ज्याले हैं, जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या ये वो पीपल्स पार्टी है जो बेनजीर भुट्टो की थी या जुल्फकार अली भुट्टो की थी, वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, सही। ये है मफाहमत। और जरदारी साहब ने ऐसे नहीं 5 साल पूरे किए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस किए। भाई सब कुछ छोड़ दें, उन्होंने परवेज इलाही के साथ, काफ लीग के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया। उससे ही जिसे उन्होंने इलेक्शन में गालियां दी थी कि ये कातिल लीग है, कातिल लीग भी है। डिप्टी बेनजीर भुट्टो प्राइम साहिबा मिनिस्टर ने जिन लोगों के नाम दिए थे परवेज अपनी लाई। असैसिनेशन की सूरत में, उनमें काफ लीग के कौन लोग शामिल थे, उनके साथ चलने वाले कौन से लोग शामिल थे। और उससे भी पहले माजी में चले जाएं कि जो बहस चोरी के मुकदमे से लेके जोरलाई वो पर। आपको पता है वो कलम जी। जिससे मौत के परवाने पे, डेथ लिखी थी, उस पे वो किया गया था साइन किए। दस्तखत, वो मांगा गया था। जी। तो पीपल्स पार्टी ने तो उनके साथ वो किया। अब जो आप इसकी ट्राजेक्टरी देखते हैं, देखें आसिफ अली जरदारी साहब सेंस्ड दैट, ही न्यू जिस वक्त उनकी सदारत का भी नेड़े लगी हुई थी और पीपल्स पार्टी का दौर भी खत्म हो रहा था, उनको ये समझ आ गई थी कि नून लीग जो है ऑब्वियसली आएगी, लेकिन कितने साइज में आनी चाहिए। जब खान साहब की स्पेस बन रही थी उस वक्त एक टेसिट अप्रूवल या एक तमानियत, कम अज कम इत्मीनान जो है वो पीपल्स पार्टी में मौजूद था कि ये सिंध नहीं काटेगा, सिंध में तो हमारा बड़ा पक्का सिस्टम है, किसको काटेगा, नून लीग को। नून लीग कमजोर होगी तो हमें फायदा होगा। अब प्रैक्टिकली जिस वक्त आप इलेक्शन के सिनेरियो में, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाते, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा जहते और डायमेंशंस हैं। अब हुआ ये है कि साल 2024 का इंतखाब हुआ, ये तो इकट्ठे बैठे हुए थे। क्या पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब तो यह है कि इमरान खान गवर्नमेंट बना लेगा। क्या वो ये चाहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक्चुअली क्रिएट हो जाए? पीपल्स पार्टी को अपने लाले पड़ जाएंगे। तो फिर ये सिंध भी जाएगा, फिर क्या कहानी है भाई, क्यों मांग रहे हैं? लेकिन उनको ये समझ आई है, जो उनका वो भी जायचे शायचे निकाल के पूरी जमा तफरीक करके उन्होंने कहानियां पूरी वो की हैं। और पीपल्स पार्टी के अंदर 2 मेन ग्रुप्स हैं, यूं समझ लें। पीपल्स पार्टी पंजाब जो सुकड़ के चंद बड़े नामों तक महदूद हो चुकी है, और सिंधी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको कंसर्न ही नहीं है कि जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करते हैं या नून लीग के साथ करते हैं या इमरान खान के साथ करते हैं। उनको अपना जो सिंध कराची वाला सिस्टम है उनको उससे सरोकार उनका इससे ताल्लुक नहीं। जो पंजाब वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई जब आप घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आप इधर भी पिंगे बढ़ा रहे हैं, उधर भी बढ़ा रहे हैं, हम क्या तकरीर करेंगे? मतलब यानी कि बिलावल भुट्टो वजीर खारजा की कुर्सी से उतरने के बाद और उनके साथ हुकूमत में रहने के बाद पंजाब में, मुझे एक बात बताएं कि गिलानी साहब क्या तकरीर करेंगे मुल्तान में? अगर पीटीआई नहीं होती, पीटीआई का कैंडिडेट नहीं होता, सिर्फ नून लीग का कैंडिडेट खड़ा है, तो बड़े वो क्या कहेंगे कि ये कौन है और मैं इनसे अच्छा बड़े क्यों? पुख्ता है, ये नून के खिलाफ ही तकरीरें कर लेंगे, ये बहुत देखें धोखे उनको बिलावल देखें जा रहे हैं। बिलावल ने परसों तनकीद की कि ये मेरी 15-16 माह की कारकर्दगी, आपकी कारकर्दगी कहाँ है? वही शहबाज शरीफ, वही एहसन इकबाल, वही ख्वाजा आसिफ, उन्हीं के साथ ये बैठते थे, वही साजा मंजरनामा। अब उस पर शहबाज शरीफ ने जवाब क्या दिया? शहबाज शरीफ ने कहा कि आप अभी सियासत में ना पुख्ता है, आप मेरे छोटे भाई हैं रोहिन। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें भी बड़ी मजे की कहानी है। ये जो मामला, ये देखें मंजरनामा बहुत डर्टी होने वाला, सही बहुत गंदा, ऐसी नूरा कुश्ती, ऐसा गुमसान का रन, किसी को नहीं समझ आ रही कि कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है। एक परफेक्ट जिसे कहते हैं ना क्यास, सही, कि आपको भाई कोई भी बंदा अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे नहीं खड़ा, नजरिए पे नहीं खड़ा। पीपल्स पार्टी का जो गिवन, आप जब पीपल्स पार्टी को सोचते हैं तो एक माजी एक वो रख के आप कहते हैं कि नहीं यार इनकी ये लाइन है सही, ये मजहब को नहीं इस्तेमाल करते। हमने देखा ये पिछले कुछ अरसे में इन्होंने करना शुरू कर दिया
इनका ये सब के साथ बैठ सकते हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ नहीं बैठ सकते, बैठ गए। वो जाके वहां पर उनसे मुलाकातें करके हथौड़े वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसें उमरता बंदयाल के खिलाफ करवा रहे थे, और खुद आके यहाँ पर पार्लियामेंट में बिलावल ये तकरीर कर रहे थे मौलाना से मिलने के बाद कि जनाब हम पार्लियामेंट की तौहीन पे कमेटी में तलब करेंगे जज साहिबान को। बाहर जो है वो जलसे हो रहे थे, वहां पर पीपल्स पार्टी के लोग भी जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जी। दूसरी तरफ नून लीग जैसा कैसा 8-10 मरतबा गोदी में इस्टेब्लिशमेंट की चढ़ने उतरने के बाद भी एक बयानिया कुछ वक्त के लिए वोट को इज्जत दो बना तो लिया था नून लीग ने, वो भाप बन के उड़ गया। तो एक बिल्कुल एक परफेक्ट क्योस क्रिएट हो रहा है उसमें। पीपल्स पार्टी को अब देखें, ये जमात अफरीक है सारी, वो ये समझते हैं कि आपको पता है अजीत डोवल का डॉक्ट्रिन ऑफेंसिव डिफेंस, ये जो लाडला लाडला लेवल प्लेइंग फील्ड और ये वाली कहानी पीपल्स पार्टी ने शुरू की है। इन्होंने एक तो सिंध को सेफ गार्ड करने के लिए पॉलिटिकली इन्होंने कहा कि यार उनकी राजधानी पे हमला करें, उनको हदफ तनकीद बनाए ताकि वो हमारे साथ गोसल हो जाए। दूसरा ये कि वो उनकी एंट्री रोकना चाहते हैं सिंध में। तीसरा मामला ये है कि उनको ये लगता है कि अगर पीटीआई को एक लिमिटेड लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, लिमिटेड स्पेस टू ऑपरेट मिल जाएगी, केपी के और पंजाब में किसी लेवल पे इमरान खान के जेल में होते हुए सिंध में अगर कोई पीटीआई का फ्यूचर बन सकता है, उसके लिए इमरान खान को ऑन ग्राउंड दौरे करनी, कैंपेन करना, ये मामला करना पड़ेगा। इमरान खान का तमाम तर फोकस जो है वो इतनी दूरी के ऊपर था 2022 में इक़्तिदार से रुखसत होने के बाद कि जहां पर वो जाएं दिन में जलसा या शाम में करके वापस बन्नी गाला, वापस पेशावर या वापस जमान पार्क पहुंच जाएं, उसके रेडियस में वो कर रहे थे। तो उनका आउटरीच जो है वो सिंध की तरफ तो था नहीं। अगर वो सिंध में जाके करते, वहां पर उनको लोगों को अट्रैक्ट करते, रैली करते, उन्होंने अनाउंस किया था। इमरान खान के जेल में होते हुए बाकी मानदा पीटीआई को अगर थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जो है वो नून लीग की स्पेस खत्म कर देगी जो बन सकती है उनकी अदम मौजूदगी में। दूसरा, पंजाब में एक बहुत बड़ा डेंट डालेगी लिमिटेड स्पेस के साथ भी। उस सूरत में क्या होगा, नून लीग जो है वो एक कमजोर फाते जमात के तौर पर उभरेगी इलेक्शंस के बाद। दिस इज द सिनेरियो विच सूट्स पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे पास इतना साइजेबल नंबर हो, नंबर 1 ये कि जरदारी जिसको हम मफामत का बादशाह कहते हैं वो वहाँ गेम लगा ले, वहाँ लगा ले, जहाँ पर मियाँ साहब की कोई हालात ख़राब हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारे लिए सिचुएशन फेवरेबल हो, तो यही जो मियाँ साहब के साथ जुड़ रही हैं पार्टियाँ, इनको हम मिलाएं, लेकिन उसके लिए हमें इतना नंबर कम से कम चाहिए कि फिर शुजात साहब वाली काफ लीग और जेयूआई और एमक्यूएम और बाप और जेडीए और ये लोग जो हैं और इस तरह बाप तो वैसे भी उन्होंने की है, इजाद ही उनकी है। हाँ, इन लोगों को मिला के हम जो है कोई अदम एतमाद टाइप करके हमारा दूसरी बात ये कि हमारा नंबर इतना साइजेबल हो, यानी अगर नून लीग को डेंट पड़ता है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, उस सूरत में जो लोग आपको मियाँ साहब की बिरयानी की देग के इर्द गिर्द बोटियां चुनने के लिए इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको लगता है कि शायद पूरा हमारे नाम पे निकल आए। वो जो बार बार वो कहानियां सुनाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब सिंध की सीटें तो हम पक्की कर लें, सिंध हमने जीत जाना है, हमने कुछ थोड़ी बहुत सीटें जो है वो केपी से, साउथ पंजाब से और अपने बड़े इलेक्टेबल्स की जो है वो पंजाब में निकाल लेनी है। अब अगर केपी में, पंजाब में नून लीग जो है उसको जितना ज्यादा डेंट लगता है उतना ज्यादा फायदा, पॉलिटिकल फायदा, सियासी फायदा पीपल्स पार्टी का। तो ये जो कहानी है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है, और कंप्लीटली फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, और ये कोई मैं बात तो नहीं कर रहा ना, ये तो जुनून लीग के बाकायदा हामी तसव्वुर होते हैं, जो लोग जिनके बारे में बिल्कुल लेबल्ड हैं कि यार ये तो माउथ पीसेस हैं। अगर आप उनसे भी बात करते हैं, वो ऑन स्क्रीन बात करते हुए कहते हैं कि भाई पीटीआई अपना वोटर निकालने में कामयाब हुई, खा पी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही टर्नआउट ज्यादा हुआ, 50% से ज्यादा हो गया, 55% हो गया, 60% हो गया, भूल जाए कि कोई और जीतेगा, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी।
जब तो क्या इस सूरत में पीपल्स पार्टी ये चाह रही होगी कि तहरीक इंसाफ जीत जाए, और तहरीक इंसाफ अगर आई इस मरतबा तो वो कितनी लीथल होगी। उनके साथ तो पिछले कुछ अरसे में जो कुछ हुआ है, तो वो फिर वो एक विशियस साइकिल में है हम। उन्होंने गिन गिन के जनाब अपने स्कोर भी सेटल करने हैं, पूरे भी करने हैं। इंसानी फितरत का तकाजा है। तो पीपल्स पार्टी को तो ये नहीं सूट करता। पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। उनका तो मामला जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक और फेस लेके पब्लिक में जाते हैं। पीछे से फरियाल तालपुर साहिबा, ये जरदारी साहब, असल में तो गेम पॉलिटिकल उनकी पार्टी की पॉलिसी और सब कुछ तो वो करते हैं। हाँ, फरियाल तालपुर साहिबा इस्लामाबाद भी आती हैं जी, नहीं कहीं किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं नजर आएंगी, कहीं और नहीं नजर आएंगी, कुछ तकरीबात है उनमें शिरकत करती हैं और वो बड़ी अहम तकरीबात होती हैं। वो फिर वापस चली जाती हैं। वो उनके फैसले साजी जो है वो तो कहीं और से ड्राइव हो रही है। ये जो बिलावल ने निकलने के बाद फ्रैंकली जब वो कराची से रवाना हुए पंजाब के लिए, उन्होंने एक प्रेस टॉक की थी। उस प्रेस टॉक में उनसे सवाल हुआ। वो सवाल ये था कि जरदारी साहब ने तो 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से ये कहा, तो बिलावल ने क्या कहा? बिलावल ने कहा मैं घर में सदर जरदारी का पाबंद हूँ, हर हुक्म का पाबंद हूँ, हाँ, लेकिन सियासी मामलात में मैंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को देखना है और आवाम को देखना है। तो ना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा कि 90 दिन से बाहर कबूल कर लो, ना आवाम ने कहा 90 दिन से बाहर कबूल कर लो, बिलावल ने कबूल कर लिया। तो आप कहाँ खड़े? आपकी आपकी बात वो कहाँ पर है? तो बिलावल का उस वक्त जो ग्राफ है, बहुत सारे लोगों ने जब वो बयान सुना था तो वो अट्रैक्ट हुए थे। हाँ, थोड़ी सी रेटिंग वो बहुत वायरल हुआ था। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने उनकी पजीराई की थी और वो बार बार जिस वक्त तहरीक इंसाफ के हवाले से एक सॉफ्टर अप्रोच अपनाते हैं, उनको पता है कि नून लीग की सियासी टोकरी में अंडे मौजूद नहीं है। एक दीवाने ने अपने सर पे वो टोकरी रखी हुई है और वो कहानी लोगों को सुनाता जा रहा है, उसमें अवाम नहीं है, उसमें वोट नहीं है। इस वक्त एंटी नून लीग वोट जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में अनटैप्ड पड़ा हुआ है और पीटीआई पीपल्स पार्टी को भी पता है कि इफ दे विल गो सॉफ्टर ऑन तहरीक इंसाफ। और तीसरी बात उनको ये लगती है कि जो नून लीग का वोटर था वो टूटकर उतनी बड़ी तादाद में पीटीआई में शामिल नहीं हुआ जितना हमारा पंजाब का जो सफाया हुआ खास तौर पे, वो सारा उठकर जो पीपल्स पार्टी का था, जिसको लिबरल प्रोग्रेसिव कहते थे, जिसको थोड़ा सा लेफ्ट का समझते थे, कहते थे, जो ज्यादा थोड़े से पढ़े लिखे थे वो थे, वो आप उठा के पीटीआई के बहुत सारे सपोर्टर्स को आज पूछे, उनका माजी जो है वो पीपल्स पार्टी से जुड़ा, ज्यादातर लोगों का पीपल्स पार्टी का है। हाँ, देखिए उसकी तो पॉलिटिकल बर्थ जो है वो कोई बहुत पुरानी तो नहीं हुई ना, इन जमातों की निस्बत तो एक बहुत यंग पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ। तो हर वो शख्स जो 90 की दिहाई में भी जी रहा था, 80 की दिहाई में भी जी रहा था, 70 की या 60 की दिहाई में भी जी रहा था, वो पैदाइशी को पीटीआई का हामी या सपोर्टर या वोटर तो नहीं है। उसका माजी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन का गुजरा है। तो पीपल्स पार्टी इस पॉलिसी के तहत अपना वोटर जो है उसको वापस कबूतर को दाना डाल रही है कि कबूतर जो कि टुकड़ियां उड़ रही हैं, वो दाना डाल के सामने हाथ में बिठाया हुआ था वो कबूतर और जाली कबूतर। तो ये इस वक्त तो सियासत देखें ग्रामीण मोल साहब, ये कहानी के पीपल्स पार्टी आइन परस्त, और भाई वो आइन वो जमाने चले, वो जितने आइन के खालिक थे और जितना आइन के हवाले से उनका बड़ा स्टैंड और ही लीरो लीर इस जमात में। 2023 में जो कुछ हुआ है, 2022 में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से मामला चल रहे हैं और हुकूमत के आखिरी दिन तक आप हिस्सा थे, फेयरवेल पार्टियां आपने की हैं, सब कुछ कर लिया, वजारतों में मजे ले लिए, तो अब आप ये कहानी नहीं सुना सकते। वो आइन जो है वो रौंदा गया, मसला गया, कुचला गया, सब कुछ हुआ आइन के साथ। पीपल्स पार्टी की तो कोई गैरत नहीं जागी, ये आप कैसे कर सकते हैं? ओवर माय डेड बॉडी, पाकिस्तान का आइन मुकद्दम है, मुकद्दस है, ये नहीं होने देंगे। आप वो सब कुछ करते हैं जो आइन के सबसे ज्यादा स्पोक्स पर्सन है। देखिए ना, 90 दिन पार हुआ ना, ये सब कुछ हुआ। तो पीपल्स पार्टी इज अ ट्रांसफॉर्म्ड पीपल्स पार्टी, ग्रुप ऑफ अपॉर्चुनिस्ट्स, और पूरा बिल्कुल मफाद परस्तों का टोला है, उनको अपना फायदा इस चीज में नजर आ रहा है, इसलिए उन्होंने रखा हुआ है। ऊपर से आपने रौला डाला हुआ है, अंदर से आप जो है वो सब कुछ हो रहे हैं। अगर ये सब कुछ होना होता तो वो लड़ाई जो है वो खत्म ही ना होती जो हनीफ अब्बासी के बयान से शुरू हुई थी, उसमें शिद्दत आती जाती। वो लड़ाई खत्म ही ना होती जो नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई थी, वो आपको उसमें शिद्दत नजर आती।
वो ये तमाम की तमाम चीज़ें फायर फाइटिंग वाली फोर्सेस कहीं ना कहीं बैक एंड पे मौजूद है, जो इनको हल्का सा मुर्गों को लड़ाती हैं, फिर उनको पीछे कर देती हैं, ताज़ा दम करती हैं, पानी पिलाती हैं, जख्म साफ करती हैं, फिर मरहम दोबारा पट्टी फेंक देती। पाउडर डालती हैं, फिर फेंक देती हैं। तो ये इस वक्त जो है सियासी ड्राइंग रूम्स में, क्योंकि पब्लिक में पॉलिटिक्स नहीं हो रही, जलसों में नहीं जा रहे, तक बड़े बड़े जलसे नहीं हो रहे, मियाँ साहब भी, जरदारी और ये सारे लोग बैठे हुए हैं, खान साहब जेल में हैं। तो अब इस वक्त जो है वो एक्टिवली जो गुफ्तगू चल रही है उसका कुछ मिला के मोर और लेस 19, 20, 21 का फर्क या मेरे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन कुल मिला के बात यही है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।